साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मानव प्रजनन। मानव प्रजनन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बात मानव प्रजनन की है इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा जो है इस चैप्टर के प्रति बढ़ जाता है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम मानव प्रजनन एक अध्याय शुरू कर रहे हैं। मानव प्रजनन में आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे वो बहुत ही इंट्रोडक्शन यानी बहुत ही बेसिक चीजें, यानी इस अध्याय में बहुत ही शुरुआती चीजें जो होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें सीखेंगे ताकि ये जो चैप्टर है कंप्लीट होते होते हमको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाए, बहुत अच्छे से हमको याद हो जाए। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़ पाए और ये वीडियो लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। किसकी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन। नाम से ही चैप्टर की शुरुआत हो रही है, यानी हम मानव प्रजनन की बात करेंगे। देखिए, मानव प्रजनन की जब बात आएगी तब यहाँ पे लैंगिक जनन आएगा। देखिए, जनन करने के लिए दो विधियां होती हैं। पहली जो विधि है वो है अलैंगिक जनन, जो कि निम्न वर्ग के जीव प्राणियों में होता है। दूसरी वही होती है लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। मानव जनन में होने वाली जो विधि है, मानव जनन में जिस विधि से जनन होता है, यानी मानव प्रजनन में जिस विधि से जनन होता है वह विधि है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमेशा बाई पेरेंटल होता है, यानी इसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक नर होगा दूसरा वही मादा होगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट्स यानी एक पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक ही पेरेंट जो होगा उसमें प्रजनन करने के लिए कैपेबल होगा। यानी एक ही प्रजनन से वो अलैंगिक जनन होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन जब लैंगिक जनन होगा तो यहाँ पे दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक नर होगा दूसरा क्या होगा? मादा होगा। यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन में जो जनन करने की विधि है वो है लैंगिक जनन। किसकी? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है? जो नर होता है, यानी जो नर होता है, मेल होता है, उसमें जो होता है शुक्राणु, यानी क्या बनाता है? वो शुक्राणु बनाता है। क्या बनाएगा? शुक्राणु। वहीं जो फीमेल होगी, क्या होगी? फीमेल जो होंगी वो क्या बनाएंगी? अंडाणु। तो जो नर बनाते हैं, जो नर शुक्राणु बनाते हैं उन्हें हम गैमीट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गैमीट्स यानी युग्मक। यानी ये जो नर में बनने वाला शुक्राणु है ये क्या कहलाएगा? नर युग्मक यानी मेल गैमीट। क्या कहलाएगा? मेल गैमीट। वहीं फीमेल में जो यज्ञ बन रहा है यानी अंडाणु बन रहा है ये क्या कहलाएगा? मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट। जब शुक्राणु, मान लीजिए कोई नर है और कोई मादा है, आपस में क्वाइट्स करते हैं यानी प्रजनन करते हैं, तो क्या होगा? जो नर का शुक्राणु होगा मादा के अंडाणु से मैच करेगा, यानी एक दूसरे से संलयन करेंगे, फ्यूजन करेंगे। यानी जो नर युग्मक होगा और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, आपस में जब मिलते हैं तब ये यहाँ पे एक अलग तरह का ऑर्गन बनता है जिसका नाम है युग्मनज। क्या नाम है? युग्मनज। ये युग्मक था और ये युग्मनज था, यानी ये गैमीट है। जब दो गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। इसका नाम क्या है? जाइगोट। ठीक है। यहीं से मानव जो होता है यहीं से अस्तित्व में आता है। यानी शुक्राणु, नर शुक्राणु यानी नर में जो पाया जाने वाला युग्मक है वो नर शुक्राणु कहलाएगा यानी नर युग्मक। वहीं मादा में जो अंडाणु बनता है वो मादा युग्मक। ये जब दोनों आपस में संलयन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? युग्मनज। क्या बनाएंगे? युग्मनज। युग्मनज धीरे धीरे डेवलप होगा, धीरे धीरे विकास होगा इसमें। वहीं फिर ये युग्मनज जो होगा वो चेंज हो जाएगा भ्रूण में। किसमें? भ्रूण में। क्या किसमें चेंज हो जाएगा? भ्रूण में।
उसके बाद ये भ्रूण से थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस। और फाइनली जो फीमेल होंगी वो डिलीवर कर देंगी, यानी उनमें डिलीवरी हो जाएगी। मानव में जब डिलीवरी हो जाएगी तो क्या बनेगा? बच्चा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। किसका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो जनन करने की विधि है वो लैंगिक जनन है। क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बाई पेरेंट्स यानी दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, पहला नर और दूसरा मादा। नर में जो बनता है वो शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु। मादा में वही यज्ञ यानी अंडाणु बनता है। जो शुक्राणु होता है इसे नर युग्मक कह देते हैं और जो अंडाणु होता है इसे मादा युग्मक कह देते हैं। यानी स्पर्म को हम मेल गैमिट, वही यज्ञ को हम फीमेल गैमिट बोल देंगे। जब मेल गैमिट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं, तब यहाँ पे एक अलग तरह का ऑर्गन बनता है जिसका नाम है युग्मनज यानी जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। यहीं से जो गर्भावस्था यानी जो गर्भाशय होता है वहां पे जो बच्चा बनता है यहीं से शुरुआत हो जाती है, यानी जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फिर फीटस बनेगा और फाइनली ये कंप्लीट एक बेबी बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है लैंगिक जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आइए कुछ छोटी छोटी बातों का हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है नर जो होता है उसके टेस्टिस में बनता है यानी वृषण में बनता है। बहुत सारी कोशिकाएं इसमें हेल्प करती हैं। वहीं जो मादा होता है मादा में जो अंडाणु होता है ये मादा जननांग में बनता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, यानी जब हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तब वहां पे हम शुक्राणु और अंडाणु का डिस्कस करेंगे। ये खास बात मैं आपको बता दूं कि जो नर में शुक्राणु का निर्माण होता है वो एडल्ट होने पे होता है, यानी 14 साल के बाद या 12 साल के बाद होता है। जबकि अंडाणु जो होता है जब फीमेल यानी जो मादा होती है अपने मदर की गर्भ में होती है तभी से ये अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो मेल में वृद्ध अवस्था तक बनते हैं, जबकि अंडाणु जो होते हैं मादा में 50 वर्ष तक ही बनते हैं। यानी शुक्राणु जो नर होगा शुक्राणु लाइफ टाइम प्रोड्यूस करता है, जबकि जो फीमेल होगी मादा होंगी उनमें अंडाणु एक लिमिट ईयर तक, एक लिमिट समय तक यानी एक सीमित अवधि तक ही प्रोड्यूस हो। तो हमने शुक्राणु और अंडाणु के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर रखी है। अब हम बात करेंगे कि जब मेल और फीमेल यानी नर मादा क्वाइट्स करते हैं, प्रजनन करते हैं और जो बेबी डिलीवर होता है यानी डिलीवरी होती है प्रसव तक, यानी प्रजनन और प्रसव के बीच की जो अवधि होती है जिसे हम 9 मंथ कंसीडर करते हैं, यानी 9 महीना जिसे हम कंसीडर करते हैं, उस दौरान बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। उस प्रक्रमों के हम नाम देखेंगे। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यानी मानव प्रजनन में क्वाइट्स मतलब प्रजनन से लेके जब मेल और फीमेल क्वाइट्स करते हैं उस वहां से प्रसव तक यानी पूरे 9 मंथ का यानी 270 दिन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, किस तरह से कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उन सब चीजों को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि इस वीडियो में हम इस अध्याय के जो इंट्रोडक्शन दिया है, जो परिचय दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू कर देंगे अपना इस चैप्टर का अगला पार्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं और क्वाइट्स यानी प्रजनन से प्रसव तक के जो समय होता है उसके दौरान होने वाले फंक्शन की बात करते हैं। किसकी? फंक्शन की बात करें तो आइए देखिए, ह्यूमन की बात करें यानी मानव की बात करें हम तो मानव जो होता है एक सजीव प्रजक और जरायुज प्राणी है। ठीक है, क्या है? बच्चा देने वाला प्राणी है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि सजीव प्रजक और जरायुज प्राणी। तो अब जब मेल और फीमेल यानी नर और मादा प्रजनन करते हैं उस दौरान होने वाले क्या क्या प्रोसेस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रोसेस है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे हम इसे? गैमेटोजेनेसिस। यानी मेल में
शुक्राणु का निर्माण होना और फीमेल में यानी मादा में अंडाणु का निर्माण होना, यानी नर में शुक्राणु का बनना और मादा में अंडाणु का बनना, ये प्रक्रम, यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। दूसरा वीर्य सेचन यानी इंसीमिनेशन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन को इंसीमिनेशन बोलेंगे। देखिए, जो स्पर्म होगा उसको अंडाणु से मिलना होगा, तभी संलयन होगा, तभी आगे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये जो वीर्य है यानी जो सीमेन है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का अंशांतरण, यानी ये कह लीजिए कि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी स्त्री जनन पथ में ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? वीर्य सेचन। उसके बाद जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलेंगे? निषेचन। पुरुष व स्त्री के युग्मक का संलयन, संलयन मतलब मिलना, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। इसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट होती है यानी कोरक कुटी, उसका डेवलपमेंट होगा, परिवर्धन होगा, फिर वो जो गर्भाशय होगा, यूट्रस होगा, उसकी दीवार से चिपकना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद जो 270 डेज यानी 270 दिन का जो टाइम होता है, यानी 9 मंथ का जो पीरियड होता है, उसे हम उस दौरान भ्रूणीय परिवर्धन यानी जो भ्रूण होगा उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें क्या होगा? विकास होगा। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं गर्भ अवधि, यानी क्या बोल देंगे? गर्भावधि, गर्भावधि। उसके बाद ये जब प्रोसेस कंप्लीट होता है यानी बेबी जो होगा वो मैच्योर होगा, अब वो डिलीवरी होने के लिए तैयार है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? यानी शिशु का जो जन्म होगा उसे हम प्रसव कह देते हैं। तो ये मानव प्रजनन के कुछ घटनाक्रम थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने देखा जो मानव होता है, क्या होता है? मानव, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोग की आवश्यकता पड़ती है यानी बाइपेरेंटल होता है। एक होता है नर, दूसरा होता है मादा, यानी नर में शुक्राणु का निर्माण होगा, मादा में अंडाणु का निर्माण होगा। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होंगे, संलयन करेंगे, तो एक अलग तरह का, एक नए तरीके का ऑर्गन बनता है जिसका नाम है जाइगोट। क्या है? जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? भ्रूण बनेगा, भ्रूण से फीटस, फीटस से फिर बेबी। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होने वाले जो प्रोसेस है लैंगिक जनन का, एक शॉर्ट तरह से मैंने बताने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। उसके बाद हमने मानव प्रजनन में कुछ घटनाक्रम देखे थे। मानव जो होता है वो सजीव प्रजनक है, जरायुज प्राणी। उस दौरान गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिलीवरी, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। तो एक छोटा सा वीडियो था जो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के इंट्रो का था, यानी सिर्फ इसमें हमने प्रजनन यानी ह्यूमन प्रजनन यानी मानव जो प्रजनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक परिचय देखा। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, अब हम अगले भाग में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कि जो नर भाग किस तरह से काम करता है, मादा भाग कौन कौन से होंगे, ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, अंडाणु कैसे बनता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, डिलीवरी चेक करने के लिए, प्रेगनेंसी चेक करने के लिए कौन से हार्मोन होते हैं, इन सब चीज का हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, अपलोड होगा। उस वीडियो में हम बात करेंगे नर भाग यानी नर जनन तंत्र का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बस एक बार फिर से आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।